बच्चों इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने त्रुटियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, त्रुटि के परिभाषा के बारे में पढ़ा था, त्रुटि के प्रकार को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने त्रुटि को दो प्रकार से डिफाइन किया था। एक तो प्रेक्षण के आधार पर त्रुटि और दूसरा गणना के आधार पर त्रुटि। तो प्रेक्षण के आधार पर त्रुटि को हमने समझ लिया था। दूसरी चीज देखिए, बात यह है कि त्रुटि थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है फिजिक्स के अंदर कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप चले जाइए, एक या दो क्वेश्चन आपको त्रुटि के जरूर मिलेंगे, इसलिए त्रुटि को हम लोग एकदम अच्छे से यहां पे समझेंगे। देखिए, प्रेक्षण के आधार पे जो त्रुटि थी उसे हमने समझ लिया। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गणना के आधार पर त्रुटि। तो देखिए, सबसे पहले गणना के आधार पर त्रुटि समझने से पहले सबसे पहले हम एक दो चार प्रेक्षण लेते हैं कि जैसे अगर हमारे पास कोई मान है A1, A2, A3 और A4, A5 और A6, ये हमारे पास कुछ 6 मान दिए हुए हैं किसी भी संख्या का। मान लेते हैं पहला मान कितना है 1.46, दूसरा मान कितना है 1.47, तीसरा मान कितना है 1.46 और चौथा मान कितना है 1.48, 1.49 और 1.46। इस प्रकार से आपको 4 मान दिए हुए हैं। और आपने कक्षा 10वीं के गणित में भी पढ़ा होगा, जैसे अगर ये सारा A है तो अगर हम A मीन निकालें या A हम माध्य निकालें तो A माध्य हम कैसे निकालते थे, जितने भी पद हमें दिए गए होते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 जितने भी दिए गए होते हैं AN तक, उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, बटे जितनी संख्या रहती है पदों की उस संख्या से क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो टोटल यहां पे कितनी संख्या है, n है। अगर इसको देखा जाए तो टोटल कितनी संख्या है, 6 है। तो यहां पे हमने क्या लिख लिया, 6। तो भाग किसका लगा देंगे हम, 6 का। तो यहां से हमें क्या निकल के आएगा, A माध्य। और जो A माध्य होता है ना, इसको हम यहां त्रुटियों के अंतर्गत इस A माध्य को हम क्या कहेंगे, इस A माध्य को हम कहेंगे वास्तविक मान। इस A माध्य को हम क्या कहेंगे, वास्तविक मान कहेंगे। अब अगर हमें इन प्रेक्षणों, देखिए हम एक एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे और एक ही एग्जाम्पल से आपको संबंधित जितने भी त्रुटियों के प्रकार हैं उन सारे त्रुटियों के प्रकार को समझा देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हमने ये वाला प्रेक्षण वाला एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले हम इसमें से क्या निकाल लेते हैं, A माध्य निकाल लेते हैं, यानी कि वास्तविक मान को हम इसमें से क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो अगर यहां से हम A माध्य निकालें या A मीन भी इसको कहते हैं इंग्लिश में, तो A माध्य अगर निकालें, A1 का मान कितना है 1.46, तो यह आपका हो जाएगा 1.46 प्लस 1.47 और प्लस 1.46 प्लस 1.48 प्लस 1.49 और प्लस का 1.46 यह है, और बटे में कितना है आपका 6 है। इसको अगर जोड़ दें तो आपका आइए जोड़ते हैं इसको। तो यहां से 9 6 15, 15 और 8, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, 23 और 6 39 और सॉरी 23 6 29 और 29 और 7 कितना हो जाएगा 36 और 36 और 6 कितना हो जाएगा 42। हासिल कितना आपका लगा 4। हासिल 4 था। 4 4 8, 4 चौका 4 4 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28 की 8 और हासिल कितना 2। हासिल 2 था तो 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 6 7 8। तो ये कितना आ गया आपका 8.2 और बटे का कितना हो जाएगा आपका 6। अगर इसका 6 से भाग लगाया जाए तो 6 एक कम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 बचेगा और दशमलव है तो दशमलव यहां से लगा लिए, 0 बढ़ा सकते हैं अब हम। तो 28 हो गया, तो 6 चौक कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। 4 बचा और 4 यहां पे कितना बचा, 2 बचा, तो 6 6 36, 6 सते कितना हो जाएगा 42, यानी 1.47 इसका क्या आया आपका A माध्य, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, A माध्य को हम क्या कहते हैं, वास्तविक मान कहते हैं। तो इसका जो वास्तविक मान निकल के आया वह कितना है 1.47। इस कंसेप्ट को बस आप समझिएगा। जब कभी भी आपको गणना के आधार पे जो त्रुटियों का प्रकार होता है उसको निकालने के लिए अगर बोलेगा तो चाहे कोई सी भी त्रुटि हो, सबसे पहले आप दिए गए आंकड़ों का क्या निकालेंगे, A माध्य निकालेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे वास्तविक मान। अब इस चीज को आप एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर मैं कुछ चीजें यहां से मिटा दूंगा, बस इस मान को आप याद रखेंगे, इसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो गणना के आधार पर जो त्रुटियों का हमारा पहला प्रकार है वह है एब्सोल्यूट एरर, यानी कि निरपेक्ष त्रुटि। क्या है आपका एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर।
तो आइए समझते हैं हम क्या एब्सोल्यूट एरर को। सबसे पहला चीज कि अभी हम लोगों ने क्या निकाला, अभी हमने वास्तविक मान निकाला यानी ए माध्य निकाला। तो कभी भी जब हम निरपेक्ष त्रुटि को निकालते हैं तो निरपेक्ष त्रुटि को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, निरपेक्ष त्रुटि को हम डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। और डेल्टा ए निकालने का फार्मूला जो होता है, डेल्टा ए निकालने का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए मीन यानी कि ए माध्य में से हम क्या करते हैं, ए को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ब्रैकेट नहीं, मॉड है। तो मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड का मतलब यह है कि इसको सबसे पहले हम हल कर लेंगे। ब्रैकेट के अंदर, मॉड के अंदर जो भी संख्या है उसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। और ये इसका मान चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में, मॉड को जब हम हटाएंगे तो हमेशा मान किस में लिया जाएगा, प्लस में मान लिया जाएगा। मॉड का मतलब ये है। तो मैंने क्या बताया कि जो निरपेक्ष त्रुटि आपकी है, निरपेक्ष त्रुटि हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। और डेल्टा ए यानी कि निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए माध्य यानी कि जो वास्तविक वैल्यू होती है, वास्तविक वैल्यू में से हम दिए गए प्रेक्षण को क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर आपको निरपेक्ष त्रुटि को परिभाषित करना हो तो निरपेक्ष त्रुटि को आप परिभाषित कैसे करेंगे, क्या कर रहे हैं आप यहां से, ए माध्य यानी कि वास्तविक मान से प्रेक्षित मान को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो किसी भी वास्तविक मान से प्रेक्षित मान को घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा अब बना लेंगे। और अगर हम इन प्रेक्षणों का क्या निकालें, इन प्रेक्षणों का अगर हम क्या निकालें, निरपेक्ष त्रुटि, तो यहां से यह आपका हो जाएगा डेल्टा A1। अगर पहले प्रेक्षण के लिए लिए तो डेल्टा A1, और A1 बराबर क्या होगा, A1 बराबर होगा आपका ए माध्य माइनस A1 होगा। प्रेक्षण इसका क्या है, A1 है। अब देखिए ए माध्य का मान यहां पे कितना है, ए माध्य का मान हमारा कितना आया था, 1.47। 1.47 में से 1.46 को हम क्या करेंगे, 1.46 को अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.01। आई बात समझ में। 47 में से 46 घटेगा, 1 बचेगा। 0 के 1 मतलब 2 अंक पे है ये, तो 0.01 हो जाएगा। और अगर इसमें माइनस में भी मान आता तो भी हम बाहर क्या करते, प्लस में ही लिखते। मॉड का मतलब यही है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे प्रेक्षण के लिए निकालें तो दूसरा प्रेक्षण के लिए ए माध्य का मान कितना हो जाएगा, दूसरा प्रेक्षण के लिए ए माध्य माइनस यह कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा। और ए माध्य का मान वही उतना ही रहेगा 1.47, और माइनस A2 का मान कितना है 1.47, तो माइनस 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 47, और यह जब घटेगा तो 0.00 आएगा। इस प्रकार से अब अगले क्रम में इसी प्रकार से A3 का मान अगर निकालें हम, डेल्टा A3 का निकालें तो मॉडुलस ऑफ हो जाएगा ए माध्य, मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा आपका ए माध्य माइनस क्या हो जाएगा A3। ए माध्य की वैल्यू कितनी है 1.47 माइनस A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू 1.46 है, तो यह हो जाएगी 1.46 बराबर कितना हो जाएगा 0.01। इसी क्रम में अगर हम डेल्टा A4 निकालें तो यह कितना हो जाएगा, ए माध्य माइनस A4। ए माध्य का मान कितना है 1.47, तो 1.47, A4 का मान कितना है 1.48, और 1.4847 में से निकलेगा तो फिर भी बचेगा एक, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह मॉडुलस के बाहर निकलने पे क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, तो 0.01। इसी प्रकार से अगर हम A5 निकालें, डेल्टा A5 निकालें तो यह कितना हो जाएगा, ए माध्य माइनस A5, तो ए माध्य का मान कितना हो जाएगा 1.47, और माइनस A5 का मान कितना है 1.49। 1.49 इसमें से जब निकलेगा तो 0.02 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आइए छठवें का भी निकाल लेते हैं। A6 बराबर कितना हो जाएगा, ए माध्य माइनस कितना हो जाएगा, A6 हो जाएगा बराबर 1.47 माइनस A6 का मान कितना है 1.46 है, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा 0.00। कितना मान आ जाएगा 0.00। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम निरपेक्ष त्रुटि को निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर को निकाल सकते हैं।
हैं। निरपेक्ष त्रुटि में हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रेक्षण के वास्तविक मान से प्रेक्षित मान को घटाने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं और उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से आप पहला प्रकार पर समझ सकते हैं निरपेक्ष त्रुटि। अब आइए आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लें, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा दूसरा पार्ट जो होता है माध्य निरपेक्ष। तो इसका दूसरा जो पार्ट है वह है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या कहते हैं हम, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना अत्यंत आसान है। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि इसको हम निरपेक्ष त्रुटि को हम किससे प्रदर्शित करते थे, डेल्टा ए से। डेल्टा ए से प्रदर्शित करते थे किसको हम, निरपेक्ष त्रुटि को। अब निरपेक्ष के साथ इसमें क्या जुड़ा है, माध्य जुड़ा है, तो निश्चित तौर पर डेल्टा ए यानी कि निरपेक्ष त्रुटि का हम क्या निकालेंगे, निरपेक्ष त्रुटि का हम मीन निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। और जैसा कि हमने आपको अभी अभी बताया कि किसी भी राशि का जब हम माध्य निकालते हैं ना, तो दिए गए प्रेक्षणों को जोड़ते हैं, दिए गए प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि यहां से यह हो जाएगा आपका डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा हो जाएगा, डेल्टा A3 हो जाएगा प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा AN, और इसके बटे में क्या हो जाएगा, N, यानी कि जितनी संख्या रहेगी ऊपर में उतनी ही संख्या का हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यानी सिंपल सा लॉजिक है कि निरपेक्ष के साथ जुड़ा हुआ है माध्य, तो निरपेक्ष का हम क्या निकाल लेंगे, माध्य निकाल लेंगे। अब निरपेक्ष त्रुटि हमारे पास कितना है, A1 A2 A3 A6 है हमारे पास टोटल, तो इन छयों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 0.01 प्लस 0.00 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.00। देखिए एक चीज आप ऐसा मिस्टेक कभी मत कीजिएगा कि यहां पे 0 है तो उसको हटा दें आप, कितना भी 0 है यहां पे, अगर आप इस चीज को जो हमने एग्जांपल लिया है उस चीज का अगर आप निकाल रहे हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तो आपको 0 भी लिखना पड़ेगा। 0 लिखने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि इसको 0 है तो हटा दें और इसको 5 ही संख्या लिखें, 4 ही संख्या लिखें, नहीं, इसको 6 संख्या है तो टोटल 6 ही संख्या लिखेंगे। आइए जोड़ देते हैं, कितना है, 2 2 1 3 3 1 4 और 4 1 5, यानी कि 0.05। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, 1 और 2 3 4 5 बटे कितना है यह आपका 0.05 बटे कितना है आपका 6 है। अगर इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अगर हम क्या करते हैं 6 का भाग लगाते हैं, तो जब यहाँ पे 0 लगा करके दशमलव लगा करके 0 बढ़ाएंगे तो इसका दशमलव क्या हो जाएगा आपका, इसका दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और इसमें 5 के आगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 50 में जब 6 का भाग लगाएंगे, 50 यहाँ हो गया, 50 में 6 का जब भाग लगाएंगे हम, तो 6 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 छाक 48 हो जाएगा, यानी कि 8 बार चला जाएगा। तो 0.08, ज्यादा ले जाने की जरूरत हमें है नहीं, एक डिजिट आ गया हमारा, उतने ही पे क्या हम कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यह आपका क्या, किसका मान निकल के आया, यह आपका ए मीन का मान निकल के आया, डेल्टा ए मीन का मान निकल के आया, यानी ए माध्य का निकल के आया मान। और डेल्टा ए माध्य को हम क्या कहते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो इसकी जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि है ना, वह कितना है, 0.008। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा ए मीन निकाल सकते हैं, यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाल सकते हैं। जब कभी भी आपको दिया हो प्रेक्षण प्रश्न में और बोल रहा हो माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए, तो सबसे पहले आप उसका निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे, और निरपेक्ष त्रुटियों का योग, जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि होती है वह क्या होता है, त्रुटियों का योग। तो त्रुटियों का योग करके उसी संख्या से भाग लगा देंगे, तो आपकी क्या निकल के आएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर निकल करके आ जाएगी। तो अगले क्रम में जो हमारा तीसरा त्रुटि है वह है सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष त्रुटि को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर कहते हैं। सापेक्ष त्रुटि को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर कहते हैं। अब आइए रिलेटिव एरर को समझते हैं। रिलेटिव एरर क्या होता है, देखिए सब एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले माध्य निकाला, प्रेक्षण का माध्य निकाला, और उसके बाद हमने बारी बारी से उस माध्य में से प्रेक्षणों को निकाल दिए, तो हमारे पास क्या आ गई, निरपेक्ष त्रुटि आ गई। और जो हमारी निरपेक्ष त्रुटि आ रही थी, निरपेक्ष त्रुटि का हमने माध्य निकाल दिया, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ गई हमारे पास। अब अगला है आपका सापेक्ष त्रुटि। तो
जो हमारी ए मीन है, सॉरी ए मीन नहीं, डेल्टा ए मीन है, यानी कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि है। हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि का यानी कि ए माध्य का, ए माध्य, डेल्टा ए माध्य का माध्य निरपेक्ष त्रुटि का जब हम वास्तविक मान के साथ यानी कि ए माध्य के साथ क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होता है सापेक्ष त्रुटि। तो हमें क्या प्राप्त होता है, सापेक्ष त्रुटि प्राप्त होती है। तो सापेक्ष त्रुटि के लिए हम क्या करते हैं, ए माध्य का वास्तविक मान के साथ भाग लगाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, सापेक्ष त्रुटि प्राप्त होती है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि से वास्तविक मान यानी कि ए माध्य का भाग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, सापेक्ष त्रुटि प्राप्त होती है। ए मीन का मतलब डेल्टा ए मीन का मान कितना था, 0.08 बटे जो आपका वास्तविक मान था वह कितना था, 1.47। कितना था आपका, 1.47 था। अब इसका आप क्या करेंगे, इसका आप हल कर लेंगे, जो भी आएगा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जो आपका चौथा नंबर है वह क्या होता है, प्रतिशत त्रुटि। वह क्या होती है, आपकी प्रतिशत त्रुटि होती है। प्रतिशत त्रुटि को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज एरर कहते हैं। और यदि जो हमारे पास क्या निकल के आई है, जो हमारे पास सापेक्ष त्रुटि निकल के आई है, सापेक्ष त्रुटि में हम 100 का गुणा कर देते हैं, तो यह हमें क्या प्राप्त होती है, यह हमें क्या प्राप्त होती है, प्रतिशत एरर प्राप्त होती है। प्रतिशत एरर, या इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिशत एरर, या इसे हम परसेंटेज एरर कहते हैं। जो हमारी सापेक्ष त्रुटि आई है, सापेक्ष त्रुटि में हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है, प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाती है। तो देखिए, जो गणना के आधार पर त्रुटि थी, सब एक दूसरे से क्या थी, लिंक थी। सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि को हमने क्या किया, मनन कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको अध्ययन में मनन करना बताया। तो सबसे पहले एकांत मन से बैठिएगा और सोचिएगा कि सर ने निरपेक्ष त्रुटि में क्या बताया था। सबसे पहले कि दिए गए प्रेक्षणों का हम माध्य निकाल लेंगे, जिसे हम वास्तविक मान कहेंगे। अब उस वास्तविक मान के साथ दिए गए प्रेक्षणों को बारी बारी से घटा देंगे, तो वह निकल के आएगा निरपेक्ष त्रुटि, जिसे हम डेल्टा ए से प्रदर्शित करते थे। इस प्रकार से डेल्टा A1 A2 A3 जितने भी हमारे प्रेक्षण होंगे उतना हम क्या कर लेंगे, माध्य निकाल लेंगे। दूसरी चीज कि फिर हमारी क्या आती है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो जो हमारी निरपेक्ष त्रुटि आ रही है, निरपेक्ष त्रुटियों को जोड़ करके जितनी त्रुटियां हैं उतने का ही हम भाग लगा देंगे, उतनी ही संख्या का भाग लगा देंगे, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकल करके आ जाएगी। अब आता है फिर से आपका सापेक्ष त्रुटि यानी कि रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है कि जो आपकी माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि में हम क्या करते हैं, वास्तविक मान का भाग लगा देते हैं, ए माध्य का भाग लगा देते हैं, तो हमें सापेक्ष त्रुटि प्राप्त होती है। जो यह मान है, इस मान में हम क्या करते हैं, जो यहां पे मान निकल के आया है उस मान में 0.008 में हम क्या करते हैं 1.47, इसमें अगर हम 100 का गुणा कर दें तो यह हमारी क्या आ जाएगी, प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। अब इसको आप हल कीजिएगा अपने से, इसको आप हल कीजिएगा अपने से और उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अब आइए एनसीईआरटी में दिया हुआ एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को करते हैं जिससे आपकी त्रुटियां बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगले क्रम में जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया उदाहरण आपका 2.7 है, वह कह रहा है कि हम एक सरल लोलक, सरल लोलक क्या होता है, एक लोहे का इस प्रकार से गोला होता है और यह गोला एक रस्सी के सहारे किसी खूंटी से क्या हुआ होता है, लटका होता है। इस गोले को हम इधर वापस ले जा करके इसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं, जिससे यह गोला इस प्रकार से गति करता हुआ इधर आता है, फिर इधर आता है, इधर आता है, इस प्रकार से गति करता हुआ जाता है गोला। इसे हम क्या कहते हैं, सरल लोलक। तो आपका एग्जाम्पल कहता है कि हम एक सरल लोलक का दोलन काल ज्ञात करते हैं। दोलन काल किसे कहते हैं कि जैसे देखिए, जो आपका लोलक है, लोलक का यहां से लेकर के यहां तक आने में जो लगा हुआ समय है वह क्या होता है, दोलन काल होता है। तो इसका दोलन काल बोल रहा है कि ज्ञात करना है। प्रयोग के क्रमिक मानों के लिए दिए गए पाठ्यांक है। देखिए, कुछ पाठ्यांक आपके इस प्रकार से दिए हुए हैं, 5 पाठ्यांक हैं, A1 A2 A3 A4 और A5। हमने इस प्रकार से उसको लिखा है। कह रहा है कि एवं
निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहली चीज कि इसमें हम क्या निकालेंगे, सबसे पहली चीज कि इसमें से हम क्या निकालेंगे, ए माध्य निकालेंगे। तो जो ए माध्य यानी कि जो वास्तविक मान होगा, ए माध्य बराबर क्या होगा, इन पांचों का योग यानी कि 2.63 प्लस 2.56, 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80। इस प्रकार से मान दिया हुआ है और बटे में कितनी संख्या है, इसकी 5 संख्या है, तो बटे क्या कर दिए, 5 कर दिए। अब इनको आइए आराम से जोड़ लेते हैं। 0 1 1 1 और 2 3 3 और 6 6 3 9 9 3 9 3 आपका कितना हो जाएगा 12 12 की 2 हासिल 1, तो 8 और 1 हासिल 9 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 20 5 25 25 और 6 कितना हो जाएगा 31 हासिल कितना हो गया 3 हो गया। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 और 2 13, तो 13 यह हो जाएगा। 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव लगा दिया, बट्टे में क्या है 5। 2 बार इसमें भाग चला जाएगा तो कितनी बार जाएगा 2, 5 दूना हो जाएगा 10, 3 बचेगा, 1 यहां से 31 हो जाएगा, 2 पंचे 5 छक कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, यानी कि फिर से 2 बार चला जाएगा तो 2.62 किसका मान आ गया, ए माध्य का। ए माध्य का मान कितना आ गया 2.62। अब हमको क्या निकालना है, निरपेक्ष त्रुटि निकालना है, यानी कि डेल्टा A1 निकालना है। तो अगर डेल्टा A1 निकालना है तो A1 का फार्मूला क्या होता है कि ए माध्य माइनस का क्या होता है A1, ए माध्य माइनस का क्या होता है A1 मॉडुलस आपके अंदर। तो यहां से ए माध्य का मान कितना है 2.62 है और माइनस का A1 का मान कितना है 2.63, तो 2 कितना हो जाएगा 63, तो इसका जो मान निकल के आएगा वह कितना आएगा 0.01। उसी प्रकार से अब इस सूत्र को मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसी प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे, डेल्टा A2 निकाल लेंगे और डेल्टा A3 निकाल लेंगे और डेल्टा A4 निकाल लेंगे और डेल्टा A5 निकाल लेंगे। आइए निकालते हैं, देखते हैं। A2 यानी कि ए माध्य कितना है 2.62 है, तो 2.62 और माइनस का A2 कितना है 2.56 है, तो 2.56 इसको घटाएंगे तो हमारे पास मान कितना निकल के आएगा, हमारे पास मान निकल के आएगा इसमें से 62 में से 56 निकलेगा तो आपका कितना बचेगा 0.06 बचेगा। इसी प्रकार से अगर इसको हम हल करें A3 को तो 2.62 में से हमको कितना निकालना पड़ेगा 2.42, तो 2.42 को इसमें से निकालेंगे तो कितना बचेगा 62 में से 42 निकलेगा तो आपका कितना आएगा 0.20। इसी प्रकार से अगर इसका हम मान निकालें तो 2.62 ये है और इसका मान कितना है 2.71, तो यह आपका हो जाएगा 2.71, तो 2.71 में से 2.62 निकलेगा तो कितना बचेगा आपका 0.09 बचेगा। इसी प्रकार से अगर इसको निकालें तो 2.62 है माइनस का 2 इसका कितना है 2.80, तो 2.80 अब 80 में से 62 निकलेगा तो आपका कितना बचेगा 80 में से 62 निकलेगा तो 0. आपका कितना बचेगा 18 बचेगा। इस प्रकार से हमारा डेल्टा A1 की वैल्यू और डेल्टा A2 की वैल्यू, डेल्टा A3 की वैल्यू, A4 की वैल्यू और डेल्टा A5 की वैल्यू निकल गई। यानी कि जो माध्य निरपेक्ष त्रुटियां हैं यह है, यह है, यह है, यह है और यह है। यानी कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि भी हमको निकालने के लिए बोला था, जिसे हमने यहाँ पे क्या किया, निकाल लिया। अब इसको मैं एक लाइन में लिख करके बाकी इस नीचे को रफ कर दूंगा, आप चाहें तो इसे नोट। तो बच्चों अब देखिए हमने ए माध्य निकाल लिया और निरपेक्ष त्रुटियां हमने निकाल लिया। इसके बाद हमको निकालना है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मतलब हमें क्या निकालना है, डेल्टा ए माध्य निकालना है। डेल्टा ए माध्य कैसे निकलेगा, जो A1 डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 की वैल्यू है इसका हम क्या कर देंगे, माध्य निकाल देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, डेल्टा ए माध्य, जिसे हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि भी कहते हैं। अब देखिए एक चीज इसमें और है कि जो आपका प्रश्न है इसमें दोलन काल दिया हुआ है, तो इसको हम T1 T2 T3 से भी प्रदर्शित कर देते हैं। हालांकि इससे आपका अंतर नहीं पड़ेगा, A1 से करें चाहे X1 से करें चाहे आपका T1 से करें, उससे अंतर फर्क आपका नहीं पड़ेगा। फिलहाल आप कंसेप्ट को बस समझिएगा यहाँ पे। अब यहाँ से अगर माध्य निरपेक्ष त्रुटि हम यहाँ से निकालें तो A1 का
का मान कितना है 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में कितनी राशियां हैं, 5 राशि है, तो बटे में आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां से अगर इसको हम सबको जोड़ दें तो 8 9 8 17 17 और 0 और 6 17 और 6 कितना हो जाएगा 23 23 और 1 कितना हो जाएगा आपका 24। हासिल कितना आया 2 और यहां पे कितना है 1, तो 2 1 3 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा 5 और 0.2 अंक पे इधर पूरा 0 0 है, तो 0.54 और बटे में कितना है 5। तो जब 5 से इसका हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे यहां पे, तो 5 0 है या 0.1 बार चला जाएगा और 4 है, 4 से 5 का भाग जाएगा नहीं, तो 1 0 हम यहां उतारेंगे क्योंकि दशमलव के बाद है, और 1 0 उतार करके 40 हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा आपका 8 पंचे 40। तो इस प्रकार से 0.108 आया, या इसको हम लगभग कितना लिख सकते हैं 0.11, क्योंकि अगर 2 डिजिट में ले तो यह संख्या जो इधर ये वाली संख्या है 5 से क्या है बड़ी है, तो इसमें हम अगली वाली संख्या में 1 जोड़कर लिख देंगे, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1। या इसको ऐसे भाषा में समझिए तो यहां पे 4 है, अगर यहां पे 1 ज्यादा होता यानी कि 5 होता तो एक बार पूरा भाग चला जाता, और यह देखिए दशमलव के 1 अंक बाद की संख्या है यानी कि काफी छोटी संख्या है, तो लगभग में इतना मान हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। और यह सब कुछ क्या है सेकंड में है, इसलिए यह भी क्या आ जाएगा सेकंड में। प्रश्न को थोड़ा सा समझिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है कि इसका दोलन काल भी आपको क्या करना है, सरल लोलक का दोलन काल ज्ञात करना है। दोलन काल होता क्या है, जैसा कि हमने आपको बताया कि जैसे देखिए यह आपका एक रस्सी खूंटी से बंधी हुई है और इसमें लोलक आपका क्या हो रहा है, लटक रहा है। अब जब आपको प्रयोगशाला में परीक्षण करने के लिए दिया जाता है तो वहां पे आपको एक स्टॉप वॉच दी रहती है। क्या दी रहती है, स्टॉप वॉच, जो कि समय बताती है। इस प्रकार से क्या होता है, एक स्टॉप वॉच रहता है। टीचर आपको कहता है इसका दोलन काल निकालने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इस वाले लोलक को खींच करके यहां ले जाते हैं और इस लोलक को छोड़ते हैं, तो यह लोलक इस प्रकार से गति करता हुआ आता है और इस तरह से पेंडुलम इसका क्या करता है, गति करता है। अब देखिए अगर टीचर ने कहा इसका दोलन काल निकालने के लिए, तो यहां से यहां तक आने में जो समय लगा है वह क्या है, इसका दोलन काल है। अब अगर आप एक प्रेक्षण का अगर निकालें, एक बार का अगर आप समय निकालें, तो आपको जब यहां पे आपने लाया और जब स्टॉप वॉच चालू किया, जब यहां पे पहुंचा और स्टॉप वॉच को आपने बंद किया, तो चालू और बंद करने में आपका कुछ समय लॉस हो जाएगा, जिससे एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चल पाएगी। इसलिए किया क्या जाता है कि जब कभी भी ऐसा अगर आपको प्रैक्टिकल दिया जाए तो आप उसको क्या कीजिए कि जैसे आपने लाया और छोड़ा, तो जैसे ही छोड़ा स्टॉप वॉच को चालू कर लीजिए और एक बार में स्टॉप वॉच को मत रोकिए, कम से कम 10 दोलन, 5 दोलन या 20 दोलन होने दीजिए और दोलनों की संख्या नोट कर लीजिए और दोलनों का समय नोट कर लीजिए, जिस प्रकार से यहां पे किया गया था। यह भी क्या है, दोलनों का समय। अब इतना सब नोट करने के बाद उसका जब आप माध्य निकाल लेंगे, उसका जब मीन आप निकाल देंगे, तो वही इसका क्या हो जाएगा, एक्चुअल में जो दोलन काल इसका होगा लगभग उसके बराबर आ जाएगा। तो यहां पे यह जो मान निकल के आया, यह क्या है, यह इसका क्या है, यह इसका क्या है, माध्य। माध्य ही तो है और माध्य ही क्या होता है, दोलन है। तो इसलिए दोलन काल आपका जो हो जाएगा, दोलन काल जो हो जाएगा आपका 0.11 सेकेंड हो जाएगा, जो कि आपसे पूछा था। अब इसके अलावा आपको इसका क्या ज्ञात करना है, सापेक्ष त्रुटि ज्ञात करना है। तो इसका सापेक्ष त्रुटि निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि डेल्टा ए माध्य का हम अगर ए माध्य से यानी कि वास्तविक मान से अगर भाग लगा दें तो वह क्या होता है, सापेक्ष त्रुटि। और अगर हमें प्रतिशत यानी कि परसेंटेज एरर निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें परसेंटेज एरर अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसी सापेक्ष त्रुटि जो आई, सापेक्ष त्रुटि कितना आ जाएगी, ए माध्य आपका कितना है, डेल्टा ए माध्य कितना आया आपका, डेल्टा ए माध्य आया आपका 0.11, तो यह आपका हो जाएगा 0.11 और इससे भाग किसका दे दिया जाएगा, इससे भाग दे दिया जाएगा किसका, ए माध्य कितना है, 2.62 है। अब अगर इसका, तो यह इसका क्या हो जाएगा आपका सापेक्ष त्रुटि, इसको आप हल कर ले, इसको
इसको आप हल कर लीजिएगा। और दूसरी चीज आपको जो ये परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर में हम क्या करते हैं 0.11 इंटू 2.62 इंटू 100 कर देते हैं। यह किस में आ जाता है, आपका प्रतिशत आ जाता है 100 से। यह इसका 2 अंक का दशमलव हट जाएगा तो 11 बटे कितना हो जाएगा 2.62। इसमें आप भाग कर लीजिएगा, जितना आएगा आपका उत्तर हो जाएगा। इसको चेक करिएगा और उत्तर इसका दिया हुआ है कितना, उत्तर इसका दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, इसका आ जाएगा 0.04 और इसका आ जाएगा आपका 4%। उत्तर को आप हल कीजिएगा और मिला करके कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि हाँ सर इतना उत्तर हमारा आ गया। इतना कमेंट आप जरूर कीजिएगा। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। हमने त्रुटि के बारे में अच्छे से समझा, त्रुटि गणना के आधार पर। अब एक वीडियो इसका और रह जाता है, त्रुटियों का व्यवकलन, त्रुटियों का जोड़ घटाना गुणा भाग इत्यादि सब रह जाता है, जिसे हम अगली आने वाली लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।